और द बंगाली मॉर्निंग रागा, रागा बंगाला इन दादरा ताला। अब देखिए, इतना ज़्यादा तो एक्सपर्टीज़ है नहीं जी। इतना सारा ताल है और ये देखिए जीव जागो यही है ना? तो हमको इसी धुन में गाना है। लिखा हुआ क्या है कि ये 2 धुन है, या तो इससे इसमें गा लो या तो इसमें गा लो। आपको कोई भी धुन आता हो, आप नहीं गा सकते हो। आपको कोई भी धुन आता है, आप नहीं गा सकते हैं। आपको या तो इस धुन में गाना है या उस धुन में गाना है। तो होता क्या है कि अब देखिए, असलियत तो यही है कि हम लोगों को इसी तरीके से भक्ति करनी चाहिए, जिस तरीके से पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है। अब देखिए क्या है, बात ऐसा है कि पूर्ण रूप से, और इसीलिए इसीलिए क्या है कि उम, जब ये स्टार्ट भी करना था या फिर कभी भी कुछ भी स्टार्ट करना होता है, तो बहुत कॉशियसली स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में बहुत कुछ वर्णित है, ठीक है? और भक्तों ने बहुत कुछ बताया हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने पेंटिंग के बारे में बताया हुआ था, ठीक है? तो एक-एक फाइन डिटेल पता होती है। अब कैसा है, हमको उस फाइन डिटेल पे चलना होता है। शिष्य का कार्य ये नहीं होता कि हम अपना कुछ एक मत बना लें, हम अपना एक कुछ हृदय बना लें, हम अपना अपना एक कुछ धुन बना लें, अपना एक कुछ हाँ, तान बना लें। कुछ भी अपना नहीं बना सकते। भक्ति इसी को बोलते हैं। गुरु ने आदेश दिया है, शिष्य उस रास्ते चलेंगे। यही है भक्ति। पर देखिए कैसा है कि जैसे अब कोई हम शिल प्रपात स्वयं बोलते थे, हम कोई प्रोफेशनल संगीतकार थोड़ी ना है। हम कोई प्रोफेशनल संगीतकार थोड़ी ना है। तो हमारा कोई ऐसा एक्सपर्टीज़ थोड़ी ना बना हुआ है कि हम इस तरीके से गा लेंगे या उस तरीके से गा लेंगे, या इस धुन में रह लेंगे, उस धुन में रह लेंगे। हमारा कोई ऐसा एक्सपर्टीज़ तो है नहीं। हुँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। हमारा एक्सपर्टीज़ नहीं है, परंतु करना वैसे ही चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि कुछ दूसरा एक्सपर्टीज़ मत बना लीजिए। अब ठीक है, सपोज़ करें आपको एक धुन में गाना है, वो धुन नहीं आती है, परंतु आप अपना एक चला करके एक अपना धुन बना रहे हैं। जैसे कीर्तन के साथ होता है, हरे कृष्णा महामंत्र के साथ होता है। श्रील प्रभुपाद ने एक तरीके से गाने के लिए बताया है, ठीक है? अब हमको वो तरीका तो आ नहीं रहा है, हम तो रो भी नहीं पा रहे हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरा तरीका तड़क-भड़क, तड़क-भड़क, तड़क-भड़क बना लें। अब लोग तो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, लोग तो उससे जुड़ जाएगा, श्रवण करने वाले को तो अच्छा लगेगा। पर क्या हमको ऐसा गाना चाहिए क्या? गाना चाहिए। जब पता चल जाए कि हम कहीं पे भी संगीत को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, धुन को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, ताल को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, शब्दों को नहीं दे रहे हैं, तो हमको पीछे आ जाना चाहिए। वी शुड स्टेप बैक, क्योंकि हम संगीत गा रहे हैं, ठीक है? तो मेरा फिर से निवेदन है, कृपया करके संगीतज्ञ मत बनिए। ठीक है, आपने कैसे भी वो धुन पकड़ ली होगी, परंतु उस धुन को छोड़िए, धुन नहीं है। अगर हम प्रेयर कर रहे हैं, तो प्रेयर है। फ़ोकस प्रेयर पे होना चाहिए, फ़ोकस शब्दों पे होना चाहिए। अगर आप उसको धुन में डाल रहे हैं, तो आपका फ़ोकस कहाँ पे है? जैसे ये आया तम सजीवम, हम क्या कर रहे हैं? क्या रहे हैं? कहाँ से वो आ रहा है? अगर कोई न जानते हुए आ जाए तो कोई बात नहीं है, पर जानते भर में तो हमको बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। हम उस गुरु शिष्य परंपरा के फॉलोवर हैं, जहाँ पे माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ विग्रह के पास जाते हैं और बस सूंघने का सोचते हैं कि ये जो गोपीनाथ विग्रह को जो प्रसाद अर्पित हो रहा है, वो सूंघने को मिल जाए ताकि हम गोपाल जी विग्रह को वो अर्पित करें। खुद नहीं खाएँ, खुद भोगे नहीं। उसमें भी अपने आप को पापी जान लेते हैं और वो स्थान छोड़ कर के भाग जाते हैं। हम उस गुरु शिष्य परंपरा के। तो अगर हमको कुछ हमारी नाक को, हमारी जीभ को, हमारे हमारे अंदर में कुछ अ, भौतिक तत्व के कारण कुछ अच्छा लगने लगता है, तो हमको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, है ना? तो मैं इतना स्ट्रांगली इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर प्रेयर नहीं होगा,
फिर महिमा नहीं होगी, फिर हम कुछ और करेंगे, ठीक है? आई होप सबको इस बात को समझ रहे हो और आगे गड़बड़ ना करें, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब अनऑथराइज़्ड वर्ज़न है, मेरे को देखना चाहिए था। कुछ और कार्य में थोड़ा और कार्य में लगा हुआ हूँ, परंतु हाँ, फिर भी देखना चाहिए था, गलती मेरी है। पर कोई बात नहीं, पढ़िए, मैं फिर भी देखने का प्रयास करूँगा ट्रांसलेशन से। अगर कुछ गड़बड़ होगा, तो फिर मैं एडिट करूँगा, ठीक है? ये ट्रांसलेशन का काम मेरा है और कोशिश करेंगे। अब थोड़ा-सा काम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? कभी बाद में बताएँगे। देखते हैं, है ना? अभी पहले बहुत सारा पेंडिंग काम है, जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट करें, उसके आगे फिर देखते हैं, ठीक है? चलिए देखिए कैसा होता है ना, हमेशा ऐसे ही होता है, कोई भी काम होता है, काम किया जाता है, जैसे शिल प्रपात बता रहे थे अभी, इतने सारे सेंटर्स हैं, तो क्या शिल प्रपात एक-एक सेंटर को खुद पर्सनली मैनेज कर रहे हैं? बाकी लोगों को काम करना होता है और काम करते हैं तो शिल प्रपात फिर दूसरा काम करते हैं। परंतु ऐसा ही है कि कोई ये काम नहीं करेगा, कोई वो काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करना चाहेगा, तो ठीक है, मत कीजिए। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मेरे को तो और काम करना है ना, नहीं करूँ, हुँ? जहाँ पे कोई संदेह हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई कष्ट आ रहा हो, कोई किसी भी प्रकार का, वो करने के लिए तैयार है। परंतु कुछ है आ ही नहीं रहा है, आपको काम ही नहीं करना, हमको करना ही नहीं है। आप काम बता रहे हो, हम करेंगे ही नहीं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिन-जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें और यस कंटिन्यू करें। यस, खुशी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे अद्यापिह आज तक भी देख देख आप देखते हैं चैतन्य नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम ग्रही कोई भी लय जो लेता है कृष्ण प्रेम में पुलक अश्रु रोमांच अश्रु वेवल भाव विभोर से वह है हो जाता है। वो विह्वल है, हरे कृष्णा, वो विह्वल है। विह्वल जी मतलब गुरुजी। डूब जाना। हाँ, अनऑथराइज्ड अनुवाद। चाहे कोई अपराधी हो या निर्दोष, यदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का कीर्तन कोई अभी भी करता है, तो वह भाव विभोर हो उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनऑथराइज्ड अनुवाद। चाहे कोई अपराधी हो या निर्दोष, यदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का कीर्तन कोई अभी भी करता है, तो वह भाव विभोर हो उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनऑथराइज्ड तात्पर्य। प्राकृत सहजिए जो निताई गौर राधे श्याम का कीर्तन करते हैं, उन्हें भागवत निष्कर्ष का बहुत कम ज्ञान होता है और वे वैष्णव विधि विधानों का पालन बहुत कम ही करते हैं। किंतु चूंकि वे भज निताई गौर का कीर्तन करते हैं, अतएव उनके कीर्तन से तुरंत ही अश्रु तथा आनंद आनंदातिरेक के अन्य भाव लक्षण प्रकट हो आते हैं। यद्यपि वे वैष्णव दर्शन के सिद्धांतों को नहीं जानते और ज्ञान में अधिक उन्नत नहीं होते, किंतु वे इन लक्षणों से बहुत से लोगों को अपना अनुयायी हो जाने के लिए आकृष्ट करते हैं। निसंदेह उनके भावाश्रु अंततः उनके सहायक बन सकते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त के संपर्क में आते ही उनके जीवन सफल हो जाएंगे। यहाँ तक कि प्रारंभ में भी निताई गौर के पवित्र नाम के कीर्तन करने के फलस्वरूप भगवत प्रेम के मार्ग में उनकी प्रगति तेजी से दिखाई देने लगती है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ, देखिए क्या है चैतन्य महाप्रभु क्या हैं और नित्यानंद प्रभु, निताई, गौर
क्या हैं? वो दोनों कृष्णा का प्रेम लुटाने आए हैं। कृष्णा स्वयं कृष्णा का प्रेम लुटाने आए तो हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं, उनका एक लक्ष्य नहीं है। कृष्ण आए हैं तो दुष्टों का संहार करने भी आए हैं, भक्तों की रक्षा करने भी आए हैं। हाँ, 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 इंटेंट मीनिंग, आंतरिक अभिलाषा, जो भी कुछ कर रहे हैं उसका यही है कि कृष्णा का प्रेम लुटा रहे हैं, खुद का प्रेम लुटा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। परंतु अन्य भी लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु बस और बस कृष्णा का प्रेम लुटाने आए। अगर कोई भी उस प्रेम को स्वीकार कर ले, तो धन्य धान्य हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। कोई भी कृष्णा का प्रेम स्वीकार कर सकता है। परंतु जिसके पास जो है उसी से तो लीजिएगा। अगर सपोज कीजिए आज के दिन में 1000 रुपए का नोट नहीं होगा ना किसी के पास, है? 1000 रुपए का नोट, क्या पहले 1000 रुपए का नोट चलता था, है ना? अब नहीं चलता है। तो अगर सपोज कीजिए मेरे पास 1000 रुपए का 10 नोट है और आपको 1000 रुपए का नोट चाहिए, तो बाजार में तो मिलेगा नहीं। लेना हो तो मेरे पास आना पड़ेगा। हम बोले 1000 रुपए का नोट हम 2000 रुपए में देंगे। ऐसा होता है भाई द वे। ऑल्दो यहाँ पे परफेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, पर ऐसा होता है। यहाँ पे हो सकता है नहीं होता, नहीं हो रहा हो, परंतु अगर किसी के पास है और वो ऐसा करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है ना? अब किसी को चाहिए तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, आओ, बाजार में कहीं पे भी नहीं है। तो कृष्णा का प्रेम कहीं पे भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बांट रहे हैं। आपको चाहिए तो उनके पास जाइए। उनके पास पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट रहने की भी आवश्यकता नहीं है, वो गुरु शिष्य परंपरा में भी बांट रहे हैं। उन्होंने ही तो आदेश दिया ना, हमार आज्ञा गुरु होइया। तो एक तो खुद बांट रहे हैं, दूसरा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गुरु शिष्य परंपरा से बांट रहे हैं। उनकी आज्ञा से गुरु होना पड़ेगा। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही थी। कल एक डिवोटी बता रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा और मैं कुछ डिटेल नहीं बता रहा, परंतु कुछ डिवोटीज हैं, ठीक है? वो डिवोटीज पहले, और ये जो मैं बात बोला, मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ। जो डिवोटीज पहले ज्वाइन करते थे, है ना? अब नहीं ज्वाइन करते हैं। अब थोड़ा अपना मत बना लिया, और मत बना लिया तो उनको बस एक ही बात बोला गया था कि आप श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकारते हैं, नहीं स्वीकारते। आगे कोई बात ही नहीं हुई, श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं स्वीकारते। ठीक। हुँ। तो अपना-अपना मत बना करके अपने-अपने रास्ते चलने लग गए। बताया जा रहा है कि आजकल वो श्री राम वाचा देख रहे हैं। देखिए बात समझिए, चाहे वो देखें अथवा न देखें, अगर श्रील प्रभुपाद की बातें हम रिपीट कर रहे हैं और उनको आज के दिन में, जैसे टीवी में आता है ना, लाइव लाइव आता है ना, हैं? कोई भी न्यूज़ चैनल लाइव आता है, हैं? कोई भी मैच है, कुछ भी टेलीकास्ट लाइव आता है। आज उनको बात लाइव सुननी है तो हमारे पास आना पड़ेगा। अगर उनको श्रील प्रभुपाद की बातें लाइव सुननी है तो हमारे पास आना पड़ेगा। अगर हम श्रील प्रभुपाद की बातों को रिपीट कर रहे हैं, अगर कहीं और रिपीट हो रही है तो वहां पे सुन ले। प्लीज समझिए, श्रील प्रभुपाद की बात ट्रांसेंडेंटल है और हमेशा होती है। ये बात मालूम है, श्रील प्रभुपाद खुद बताए थे। आप लोगों को आज ऐसा लगेगा कि देखिए ये कैसी बात बोल रहे हैं। आज श्रील प्रभुपाद की बात हो रही है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बताए हैं, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। हाँ, प्लीज कोट निकालिएगा। हैं? श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन होता है।
और जो उस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन को मानता है, स्वीकारता है, बोलता है, सुनता है, वो गुरु की वाणी सुनता है। हाउ इज़ इट डिफिकल्ट? ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन मेरा नहीं है, मेरा है ही नहीं। ये वाइब्रेशन गुरु का ही है। खुद का वाइब्रेशन नहीं हो सकता। ये है। तो गुरु इसी प्रकार से जीवित रहते हैं। हाँ? हाँ, हाँ, यस, वेरी गुड। अ, यही था क्या? गुरु की वाणी के लिए बोला। नहीं, गुरु की वाणी के लिए बोला था। श्रील प्रभुपाद ने जब बोला था ना कि टू एसोसिएट विथ मी, है ना? ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन जो है, उसमें स्थित रहोगे, है ना? यू जस्ट हियर माय इंस्ट्रक्शन, ठीक है? उसके लिए भी बोला था। परंतु ये हरे कृष्णा महामंत्र के लिए, हरे कृष्णा महामंत्र भी वही है। जैसे सेम बात है। जैसे अगर चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा महामंत्र जानना है, तो वो हरे कृष्णा महामंत्र वही गुरु शिष्य परंपरा से आता हुआ सुनेंगे, उन्हीं गुरु शिष्य परंपरा से आता हुआ सुनेंगे, तभी जाकर के आपको वो देखिए, ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सुनने में तो ऐसा लगता होगा कि ये 16 शब्द है। सुनने में तो यही लगता होगा। ये 16 शब्द नहीं है। ये आध्यात्मिक तरंग है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। इसको जपने का भी तरीका यही है कि वो गुरु शिष्य परंपरा में ही जपेंगे, तभी जाकर उसका लाभ होगा। नहीं तो हम लोगों ने अभी श्लोक पढ़ा है 2-3 दिन पहले। या जन्म जन्मांतर नाम जपा लाभ नहीं हुआ। कोई अपराध नहीं करेंगे। अपराध कैसे नहीं करेंगे? गुरु को स्वीकारेंगे ना, हैं? बिना गुरु को स्वीकारे हुए गुरु मंत्र को स्वीकार कर लेंगे। तो विभिन्न प्रकार के अपराध किए बिना, है ना? नाम जप करके हम हरे कृष्णा महामंत्र का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप कृपया करके चैतन्य महाप्रभु के पास जाइए, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं उनके पास जाइए। आप अपने मत से, अपने हृदय से, अपनी जागृति से, अपने चाहत से, क्योंकि हमको अच्छा लगता है, भगवान के बारे में जानने का प्रयास मत कीजिए। आपका ये प्रयास पूर्ण रूप से विफल होगा। हैं? इस जो हम जन्म-जन्मांतर अपने प्रयास से पा नहीं सकते, वो गुरु कृपा से पल भर में पा लेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है। देखिए, प्राकृत सहजिया जो निताई गौर राधे श्याम का कीर्तन करते हैं, उन्हें भगवत निष्कर्ष का बहुत कम ज्ञान होता है। मालूम है ये क्यों? आप जप सकते हैं, निताई गौर राधे श्याम भी जप सकते हैं, परंतु आप क्या गुरु आज्ञा अनुसार जप रहे हैं? किसके आज्ञा अनुसार जप रहे हैं? जो मन किया सो जप ले रहा है। तो ये राधे श्याम भी क्यों कर रहा है? श्याम राधे कर लो। कुछ भी कर सकते हैं ना, फिर तो कुछ भी कर। प्लीज समझिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कटाक्ष है। वे वैष्णव विधि विधानों का पालन बहुत कम करते हैं, किंतु चूंकि वे भज भज निताई गौर का कीर्तन करते हैं, अतएव उन्हें कीर्तन से तुरंत ही अश्रु तथा आनंद अतिरेक के अन्य भाव लक्षण प्रकट होते हैं। यद्यपि वे वैष्णव दर्शन के सिद्धांतों को नहीं जानते और ज्ञान में अधिक उन्नत नहीं होते, किंतु वे इन लक्षणों से बहुत से लोगों को अपने अनुयायी हो जाने के लिए आकृष्ट करते हैं। सो क्या है
जो शास्त्र सम्मत नहीं है, उसको आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। आप अपना ही कोई एक सिद्धांत गढ़ रहे हैं। और प्लीज़ माफ़ कीजिए, सब कोई मेंटल स्पेकुलेटर बने जा रहे हैं, ठीक है? हैं, उनके भाव अंततः उनके सहाय हो सकते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त के संपर्क में आते ही उनका जीवन सफल हो जाता है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसा होता है, हो सकता है आप बहुत गलत रास्ते हो, परंतु आप सही रास्ता चलना चाहते हैं। 2 अलग-अलग बातें हैं। यहाँ पे साफ क्या लिखा हुआ है? हाँ, किंतु वे इन लक्षणों से बहुत बहुत से लोगों को नहीं, उसके बाद निसंदेह वो भावाश्रु अंततः उनके सहायक बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? कब बन सकते हैं? उसका भी बताया हुआ है। जब क्योंकि शुद्ध भक्त के संपर्क में आते ही। तो अब क्या है, आप कृष्णा को पाना चाहते हैं। आप नाम ये जप क्यों कर रहे हैं? जो ये नाम जप कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? कृष्णा को पाना चाहते हैं। अब क्या हुआ, शुद्ध भक्त के संग में आया। शुद्ध भक्त के संग में आने से क्या होता है? हैं? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ था, गड़बड़ कर रहे थे, वो निवृत्त हो गया, छूट गया। अब क्या करने लग गया? सही काम करने लग गया। समझ में आ रहा है? प्रोसेस समझ में आ रहा है? शिला प्रपात बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति करनी क्यों है? अनर्थों में जानी क्यों है? हैं? पहले अनर्थ में जाओगे फिर निकलना पड़ेगा। इसीलिए नॉन डिवोटी एसोसिएशन मना करते थे, इसीलिए गलत लोगों से बात करना मना करते थे। है ना? यस। चलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ें। अ, यस, वो रेफरेंस नहीं मिला? नहीं मिला? ऋचा माता जी, आप प्लीज़ पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 24। कृष्ण नाम यानी भगवान कृष्ण का पावन नाम करे यानी करता है, अपराधेर अपराधों का, विचार यानी विचार, कृष्ण यानी भगवान कृष्ण, बलिले यानी यदि कोई जपता है, अपराधीर यानी अपराधियों का, न कभी नहीं, हय होता है, विकार यानी विकार परिवर्तन। अनुवाद अनऑथराइज्ड। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते समय अपराधों पर विचार किया जाता है, इसलिए केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से कोई भाव दशा को प्राप्त नहीं होता। अनुवाद। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते समय अपराधों पर विचार किया जाता है, इसलिए केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से कोई भाव दशा को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद के नामों का उच्चारण करना लाभप्रद होता है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद इन दो पवित्र नामों के उच्चारण से मनुष्य तुरंत भाव विभोर हो उठता है, और यदि वह इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय 10 अपराधों से बचना चाहिए। पहला अपराध है उन महापुरुषों की निंदा करना जो भगवान नाम का वितरण करने में लगे हुए हैं। शास्त्र यानी चैतन्य चरितामृत अंत 7.11 में कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन, यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नामों का वितरण नहीं कर सकता। अतएव इस कार्य में लगे किसी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री पद्म पुराण का कथन है, सताम निंदा नामनः परम परम अपराधम वितनुते यत सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का प्रचार करने में लगे महान संत पुरुषों की निंदा करना पवित्र नाम के चरण कमलों का पर घोर अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के प्रचारक की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अपराधी है। नाम प्रभु जो कृष्ण से अभिन्न
अच्छा। नाम प्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है, ऐसे निंदनीय कार्य को कभी सहन नहीं करेंगे, भले ही कोई कितना बड़ा भक्त क्यों ना कहा जाता हो। द्वितीय नाम अपराध का वर्णन इस प्रकार है। इस भौतिक जगत में विष्णु का नाम सर्व मंगलदायक है। विष्णु के नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं, ये सभी दिव्य परम ज्ञान हैं। अतएव जो कोई भगवान के नाम अथवा उनके दिव्य रूप, गुण या लीलाओं को भौतिक समझकर उनसे भगवान को पृथक करना चाहता है, वह अपराध करता है। इसी प्रकार शिवजी जैसे देवताओं के नामों को विष्णु के नाम के समान बताना अथवा दूसरे शब्दों में शिवजी तथा अन्य देवताओं को ईश्वर के अन्य रूप मानकर विष्णु के ही समान बताना भी निंदनीय है। यह भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पर दूसरा अपराध है। भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पर तीसरा अपराध है गुरो गुरोर्वज्ञा, अर्थात गुरु को भौतिक मानकर उसके गुरु को भौतिक मानकर उनके उच्च पद से ईर्ष्या करना। चौथा अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम, यानी वैदिक साहित्य जैसे चारों वेदों तथा पुराणों की निंदा करना। पांचवा अपराध, हरे कृष्ण प्रभु जी। पांचवा अपराध अर्थवाद है, यानी ऐसा मानना कि नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। इसी प्रकार छठा अपराध है हरि नाम कल्पनम, यानी हरि नाम को काल्पनिक मानना। सातवें अपराध का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यह सोचकर कि हरे कृष्ण मंत्र सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, अतएव पाप कर्म करते रहना और उन्हें काटने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना हरि नाम के चरण कमलों पर सबसे बड़ा अपराध है। आठवें अपराध का वर्णन इस प्रकार हुआ है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन को धार्मिक अनुष्ठान मानना अपराध है। धार्मिक उत्सव मानना, व्रत करना, वैराग्य का अभ्यास करना तथा यज्ञ करना, ये भौतिकवादी शुभ कार्य हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की तुलना कभी ऐसे भौतिकतावादी धार्मिक कार्यों से नहीं की जानी चाहिए। यह भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पर अपराध है। नवा अपराध इस प्रकार है। ऐसे लोगों के भी बीच पवित्र नाम महिमा का प्रचार करना अपराध है जिनमें बुद्धि ना हो या जिन्हें इस विषय में कोई श्रद्धा न हो। ऐसे लोगों को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन को सुनने का अवसर तो प्रदान करना चाहिए, किंतु प्रारंभ में उन्हें नाम की महिमा अथवा आध्यात्मिक महत्ता के विषय में उपदेश नहीं देना चाहिए। नाम का निरंतर श्रवण करने से उनके हृदय शुद्ध होंगे और तब वे नाम की दिव्य स्थिति को समझ सकेंगे। 10वां अपराध इस प्रकार है। यदि कोई भगवान के दिव्य नाम की महिमा सुनने के बाद भी जीवन में भौतिकतावादी विचारधारा रखता है और सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, अहम ममेति, और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान तथा प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, तो यह भी एक अपराध है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा 10 नाम अपराध जो कि हम लोग डेली पढ़ते हैं, वो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना? तो आई डोंट नो इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये तो डेली पढ़ते हैं और इसमें कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा हो थोड़ा-सा भी, तो समझना चाहिए। एक-एक बात समझनी चाहिए। है ना? हुँ, तो इस अ, भौतिकवादी विचारधारा रखना एक अपराध है। 90 पे जाएँ, धीरे-धीरे ऊपर जाते हैं। 90 पे जाएँ अ, अश्रद्धालु को महिमा सुनाना, है ना? अ, आप नाम तो दे दीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र दे दीजिए, कितने कृपालु हैं। परंतु उनको बता रहे हैं हरे का मतलब है श्रीमती राधा रानी महारानी और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से। मतलब
आप समझिए, आप प्रेम वितरण प्रेम के बारे में मत बताइए। श्रील प्रभुपाद इस पे बहुत कटाक्ष करते हैं। हर आप लोगों ने कितनी बार लेक्चर में सुना होगा। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं श्रीमद् भागवतम समझता नहीं है, 10वाँ अध्याय पे कूद जाता है और अंट-शंट व्याख्या करता है ना? बहुत बार बोले हैं ना? क्योंकि वहाँ पे प्रेम प्रसार के बारे में, प्रेम के बारे में, इंटरनल डीलिंग्स, इंटरनल पास टाइम्स, हैं? अब आप में वो प्रेम है ही नहीं और जाकर के आप कूद करके एक विशेष प्रेम संबंध को समझना चाहते हैं, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। आप अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, पर देखिए आप अपने आप को भी मूर्ख बना लीजिए, हैं? अपना बुरा कर रहे हैं। बुरा है, वो भी बुरा है उसमें, परंतु सबसे ज़्यादा उसमें आपत्तिजनक ये है, आप सबका बुरा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सही नहीं है। ओके। हुँ, चलिए और क्या? सॉरी, एक-एक करके ऊपर जा रहे थे। हुँ, अ, 8वाँ क्या था? हुँ, हुँ, इस हुँ, एक प्रभु जी कर्मकांड हरे के समान कृष्ण जी सर। कर्मकांड के समान समझना। तो जैसे लोगों को लाभ होता है, तो वहाँ पे जाकर के हरे कृष्णा महामंत्र का भी ये सोच लेना कि कोई तो भौतिक लाभ हो रहा है ना? हमको इतना लाभ हो रहा है, महामंत्र करने से ये लाभ हो गया है, हमारा तबीयत ठीक हो गया, हमारा देखिए, क्या है आप लोग कभी भी दूसरों को ये बात बता सकते हैं, हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, तो ये लाभ हो रहा है, वो लाभ हो रहा है। परंतु अगर कोई लाभ के दृष्टि से हरे कृष्णा महामंत्र करेगा, तो वो अपराध है। इनफैक्ट मालूम है क्या? देखिए प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए, ये सत्य है और मैंने आज की नहीं डिवोटी को बताया और ये बात हर किसी के लिए और हर समय सही है। आप अभी अनुभव कर रहे हैं, पर ये हर काल में, हर स्थिति में यही सत्य है। क्या सत्य है? कि जब भी आप हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं या कृष्णा से एक बार भी प्रेम पुनर्जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, अब आप अब आपके पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप कृष्णा के पास वापस जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। स्वतंत्रता बस इस बात की है कब जाना चाहते हैं। अगर आप भगवान के प्रेम संबंध में रुकावट खुद उत्पन्न करेंगे, तो होगा ये आपको कष्ट तो झेलना पड़ेगा। इनिशियली आपको कम कष्ट झेलना पड़ेगा, बाद में वो कष्ट बढ़ते चला जाएगा। कष्ट तो झेलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप बोले कि नहीं अब भक्ति नहीं करेंगे। अब घर परिवार इंपॉर्टेंट हो गया। इस भौतिक जगत के घर परिवार को ही हम सब कुछ जानेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है घर परिवार को छोड़ दीजिए, कभी भी नहीं बोला गया। परंतु आप घर परिवार को ही संपूर्ण समझ लें। हाँ, ये अपराध है। हमारा घर परिवार ही सब कुछ है। अब आप नहीं सोच सकते। आपको नहीं समझ में आ रहा ना, जैसे कोई ढीठ है, उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको समझाया जाएगा। माया देवी थप्पड़ मारेंगी, थप्पड़ कैसे मारेंगी? आपको जिस पे अहंकार है, वो छीन लिया जाएगा। जब छीन लिया जाएगा, आपको दर्द होगा। दर्द होगा तो फिर समझ में आएगा, नहीं, नहीं, देने वाले तो कृष्णा है, छीनने वाले कृष्णा है। जो कुछ दिया है, वो कृष्णा ने दिया है और कृष्णा कभी भी कोई भी पल छीन सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है कि कृष्णा कभी भी कुछ भी प्रदान कर सकते हैं और कृष्णा कभी भी कुछ भी छीन सकते हैं, है ना? तो हमेशा ऐसे ही होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। परंतु अगर आप रेजिस्टेंस करते हैं, अगर आप रेजिस्टेंस करते हैं कि हम तो नहीं मानते, तो आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, हैं? ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दवाई दे दी जाएगी, है ना? कृष्णा हमेशा यही चाहते हैं, हम लोग सबको ही प्रेम से ही सारी चीज़ों को स्वीकारें। परंतु नहीं, अगर हम नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर विकल्प नहीं बचेगा। ठीक है। तो अच्छा यही है, स्वीकार कर लीजिए, है ना? स्वीकार कर लीजिए। आप रेज़िस्टेंस मत लगाइए।
आप रुकावटें मत लगाइए, आप धीरे-धीरे चल लीजिए। आप ये मत सोचिए हम नहीं चलेंगे, ये मत कीजिए। धीरे-धीरे चलिए, थोड़ा-थोड़ा तेज़ कर लीजिए। अब कर पा रहे हैं, तेज़ कर लीजिए। जैसे कोई दौड़ने के लिए धावक होता है ना, शुरुआत में धीरे-धीरे चलता है। शुरुआत में बोले एकदम तेज़ चल नहीं पाता है। उसको तेज़ दौड़वाना गलत बात है। उसको अभी प्रैक्टिस ही नहीं है। आप धीरे-धीरे चल लो, थोड़ा तेज़ कर लो, और तेज़ कर लो, और तेज़ कर लो। कर सकते हो, कर लो। परंतु इस पथ पे अब कोई पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि आपने एक बार बता दिया हमको कृष्णा से प्रेम चाहिए और वो ही प्रेम शुद्ध प्रेम है। बाकी कोई प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं। ठीक है? तो अब कृष्णा को रियलाइज़ होने के बाद अब आपके पास कोई बैकडोर या सॉरी बैक गेट नहीं है। वापस से निकल जाए, ऐसा नहीं। ओके। सो ये है कि हरे कृष्णा महामंत्र को कर्मकांड के समान समझ लेना। 7वां क्या था? हुँ, हुँ, हुँ। पाप कर्मों को नाश करने वाला है। हुँ, 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 हुँ। ये भी तो वही था। हुँ। अच्छा पाप कर्म करना। अच्छा, पाप कर्म करते रहना। हुँ। 7वां अपराध ये है चलिए हम तो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गलत है, ठीक है? ये भी नाम अपराध है। छठा अपराध है कृष्णा के नाम को या हरे कृष्णा महामंत्र को काल्पनिक समझना, है ना? ओके। 5वां अपराध है महिमा को बढ़ा-चढ़ा कर के बताया गया है। इतनी महिमा तो नहीं है, कृष्णा के धाम तो नहीं जा सकते, है ना? यस। हुँ, हुँ। अच्छा, ये अच्छा मैंने ही शेयर किया, ओके। उम, ओके, ये 5वां अपराध, चौथा अपराध क्या है? गुरु को भौतिक नहीं, वैदिक साहित्य जैसे 4 वेद तथा पुराणों की निंदा करना, तो वैदिक साहित्यों की निंदा करना, है ना? ओके, तीसरा अपराध क्या है? गुरु की अवज्ञा, दूसरा अपराध क्या है? हुँ, हुँ, क्या है? भगवान के अन्य नामों को अ समान या उनसे भिन्न समझना, है ना? ओके। देवी-देवता के नाम को भगवान के नाम या उनसे भिन्न समझना, ओके। और पहला अपराध क्या है? हुँ, मेरी आँखें बड़ा दर्द कर रही हैं। हाँ, जो जिनने अपना जीवन हरे कृष्णा महामंत्र के प्रचार में लगा दिया, उनकी निंदा करना, शुद्ध भक्तों की निंदा करना। ओके, देखिए ये सब में भी अगर हमको बस एक ही अपराध किसी तरीके से हम बचा लें, तो सारे अपराध से बच जाएँगे। कौन-सा अपराध है? हाँ, बस एक अपराध, 10 नहीं, 10 से हमको समझ में नहीं आता। बस हम 1 कर लें। 1 नहीं मतलब 1 अपराध से बच जाए। हाँ, हाँ, बस 1 अपराध से बच जाए, गुरु की अवज्ञा करना। ये अपराध नहीं करें, ठीक है? बाकी अपराध से अपने आप बच जाएँगे। बाकी अपराध से अपने आप बच जाएँगे, क्योंकि गुरु हमेशा हमको यही रास्ते ले जाते हैं कि ये सारा काम मत करो। गुरु का कार्य क्या है? हमें भगवान के प्रेम के बारे में बताते हैं, हम जो गलती करते रहते हैं उसके बारे में बताते हैं, हमको अवगत कराते रहते हैं, हमको गलत काम करने से रोकते हैं, ठीक है? तो अगर मात्र गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं, सारे अपराधों से पहले ही बच जाएँगे। चलिए ये जो अभी हम लोगों ने बात की थी, वही बात श्रील प्रभुपाद की। देखिए 2 अलग-अलग बातें बताता हूँ। एक बात ये है कि श्रील प्रभुपाद है ना, बहुत प्रेम करते हैं कि अ, अगर आप श्रील प्रभुपाद की बातों को ढूँढने जाइएगा ना, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी कि जो आप सोच रहे हैं एग्ज़ैक्टली वही, वही आपको प्रदान कर देंगे। क्योंकि अगर आप श्रील प्रभुपाद की बातों को दोहराना चाहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद भी आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप श्रील प्रभुपाद की बातों को दोहराना चाहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद भी आपकी मदद करेंगे। श्रील प्रभुपाद आपकी कैसे मदद करेंगे कि जो-जो आपको करना है,
ठीक है? जो-जो आपको बोलना है, मैं वही बता देता हूँ, चीज़ें आसान हो जाएँगी। एग्ज़ैक्टली वही आ गया, ठीक है? तो चलिए एक काम करते हैं इसको पहले तो मैंने सोचा था यहीं से पढ़ लेंगे, परंतु एक काम करते हैं, इसको है ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और गूगल ट्रांसलेट से पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया जल्दी से हैंड रेज़ करें और हाँ, जो बात कर रहे थे एग्ज़ैक्टली वही बात यहाँ पे आ चुकी है। यस। श्रीमद् भागवतम 1.8.43 का व्याख्या है, मायापुर में है, 23 अक्टूबर 1974 का। ओके, खुशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु का अर्थ है वह जो वैदिक ज्ञान में पूरी तरह से पारंगत है। शब्दे परे शब्द ब्राह्मण। वेद को शब्द ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। भौतिक संसार में ये सभी पुस्तकें भौतिक ध्वनि कंपन है, लेकिन वैदिक ज्ञान पारलौकिक ध्वनि कंपन है। हरे कृष्ण दिव्य ध्वनि कंपन है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। यह हरि नाम संकीर्तन कोई सिनेमा गीत नहीं है। नहीं, यह गोलोकेरा प्रेम धन है। यह आवाज आ रही है जैसे हम रेडियो और टेलीविजन में आवाज पकड़ते हैं, वैसे ही आप गोलोक वृंदावन से आने वाली आवाज भी पकड़ सकते हैं। लेकिन आपके पास उसे पकड़ने के लिए खास मशीन होनी चाहिए, तभी आप गोलोक से संदेश प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये ये जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, तो ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन कौन प्रदान कर रहा है? ये गुरु प्रदान कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है, गुरु और वेद, ठीक है? हाँ, शब्द परे, शब्द ब्राह्मण और हाँ, वेद को शब्द ब्राह्मण के नाम से बताया गया है, ठीक है? गुरु ये जो वैदिक ज्ञान है, उससे पारंगत होते हैं। मतलब वो पूर्ण रूप से वेदों का जो सारा ज्ञान है वो जानते हैं और वो बताते हैं। देखिए, इस जगत में जो भी है, जो ये हरे कृष्णा महामंत्र है, अभी हम लोग जो जान रहे थे और ये जो वैदिक ज्ञान है, ये सब पारलौकिक ध्वनियाँ हैं। हम लोग जो अभी पढ़ भी रहे हैं, ना सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र जो अभी बुक पढ़ रहे थे, हम लोग क्लास में बहुत बार बात भी कर चुके हैं। जब आप लोग क्लास जॉइन करते हैं, तो आप लोग आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। आध्यात्मिक कार्य आध्यात्मिक अ, तरंगों को सुन कर के किया जा सकता है। आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक तरंगे आपके अंदर जा रही है, तभी जाकर के आध्यात्मिक कार्य हो सकता है। नहीं तो आप भौतिक कार्य कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम कैसा होता है, कष्ट कैसा है कि हम तो यहां से भेज रहे हैं ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, आध्यात्मिक हाँ, तरंगे भेज रहे हैं। परंतु जैसे वो मोबाइल का जैमर लगा रहता है ना, जेल में जैमर अक्सर लगा रहता है ना, वो काम नहीं करता, वो अलग बात है। जेल में जैमर लगा रहता है। हैं, जैमर से क्या होता है, मोबाइल काम नहीं करता, है ना? मोबाइल का कोई नेटवर्क काम नहीं करता, है ना? हुँ। तो जब जैमर लगा हुआ है, तो फिर हम तो वाइब्रेशन भेज रहे हैं, आप तक पहुँच रहा है क्या? नहीं पहुँच रहा है, ठीक है? अब 2 कारण से हो सकता है, यहाँ पे 2 कारण हो सकते हैं, या तो मैं वाइब्रेशन भेज ही नहीं रहा हूँ, या तो मैं आध्यात्मिक चेतना भेज ही नहीं रहा हूँ, तो नहीं पहुँच रहा है, या आपने जैमर लगा रखा है। मेरा बार-बार यही रिक्वेस्ट है, ये जैमर अगर लगा रखा है ना, तो हटा दो, हटा दो। जिस भी कारण से जैमर लगा रखा है, अगर आपको कृष्णा का प्रेम अनुभव हो गया, तो आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। कृष्णा का एक नाम है हरि। अगर आपने कृष्णा से अपने प्रेम संबंध को स्थापित होने से रोका, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कुछ फ़ोर्स कीजिए, बिल्कुल नहीं। ना इधर फ़ोर्स कीजिए, ना उधर फ़ोर्स कीजिए। भौतिकता में भी फ़ोर्स मत कीजिए। परंतु अगर भक्ति करने में फ़ोर्स भी लगा दिया कि नहीं हमको है ना कृष्णा से इतना प्रेम नहीं होना चाहिए, है ना? बस अब सब कुछ छिनाएगा।
धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ छिनाएगा और वो स्थिति बनेगी जिससे भक्ति हो पाए। प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा परंतु यही बात है जो शास्त्रों में लिखी हुई है कि कृष्णा क्या करते हैं? अत्यधिक कृपा करते हैं तो आपका धन छीन लेते हैं। ऐसा नहीं है अत्यधिक कृपा करते हैं तो धन छीन लेते हैं। ऐसा है कि आपने वो जैमर लगा रखा है। कैसा जैमर? मेरे पास धन का जैमर है। मेरे पास तो धन है। हम बहुत सुखपूर्वक हैं। अब जैसे ही सुखपूर्वक है ना, ये सुख छिना जाएगा। फिर सोचिएगा हम तो बस ऐसे ही जी रहे हैं। सुख तो कृष्णा से। अब समझ में आया? हैं? धन था तो समझ में नहीं आ रहा था। अब समझ आया सुख तो कृष्णा से। हाँ, अब ठीक है, अब भक्ति कर लीजिए। है ना? इसलिए छिनाता है। मैं नहीं चाहता कोई भी इस दर्द के रास्ते चले। आप अपने आप को कृष्णा को दे दीजिए। जैसे कृष्णा चलाना चाहते चलाने दीजिए ना। आप रेजिस्टेंस मत लगाइए। कृष्णा आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आप क्यों खींच रहे हैं पीछे? जैसे कृष्णा ले चल रहे चलिए। हैं? सत्य स्वीकारिए, प्रेम स्वीकारिए बस, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है? हुँ। हरे कृष्णा, यहाँ पे 3 चीज़ें स्थापित होती है। पहला, शास्त्रों की वाणी ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। दूसरा, हरे कृष्णा महामंत्र भी ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। तीसरा, हम लोगों को कृष्णा की बातों को स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम लोग कष्ट में नहीं रहें। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ रही हो। किन्हीं को कोई बात कहीं से भी कुछ भी नहीं समझ में आ रही हो, तो कृपया बार-बार पूछ लें। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हो तो बोलिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय जय गंगामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 तो की जय 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बात और बोलना है, एक बात और। जब एक साइड बोल दिया दूसरा साइड भी जान लीजिए। अगर आपके पास कितना भी धन है, कितना भी रिश्ता है, कितना भी कितना भी संपदा है, कितना भी सब कुछ है, परंतु आप उसको सब कुछ कृष्णा का ही अंश जानते हैं और सबका उपयोग कृष्णा के लिए करते हैं। सबका उपयोग कृष्णा के लिए करते हैं। आपसे कभी भी कुछ भी कैसा भी हो नहीं छीना जाएगा। गारंटी है। सब कुछ का उपयोग कृष्ण श्रील प्रभुपाद से बड़ा एग्जांपल किया है। श्रील प्रभुपाद के पास कम धन संपदा था। सबका कृष्णा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। छीना गया क्या? समझ में आ रहा है? आपके पास कितना भी कुछ भी हो, ठीक है, परंतु उसका उपयोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, कृष्णा से दूर जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। सब कुछ कृष्णा के लिए कर रहे हैं, कभी नहीं छीना जाएगा और आप कृष्णा के धाम भी जाइएगा। हाँ, ये वाला अच्छा था ना? हैं? पहले बहुत बहुत डराए थे, अब ये ठीक है ना? हैं? ये वाला ठीक है ना? हैं? कंफर्टेबल? हैं? अब सही लग रहा है, नहीं? सब कुछ अगर कृष्णा के लिए इस्तेमाल कर लें, तो हमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा। ठीक है? हरे कृष्ण।
यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ बताइए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। अभी क्लास से पहले शिला प्रभुपाद का वीडियो सुन रहे थे, तो हुँ, बीच में शिला प्रभुपाद जी ने बोला था कि हमें कार्य करना है। अगर दोष है उस कार्य में वो हुँ, भी करना है, क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा है नहीं जिसमें दोष हो ही ना। हुँ, ऐसा ऐसा बोला था। ठीक है। तो गुरुजी कुछ महीने हुँ, पहले इस बारे में बात भी कर रहे थे, जैसे कि अ, जो जैसिका प्रभु जी है ना, उनका नाम मुझे याद नहीं। वो शायद लेदर का वर्क करते हैं। क्या करते हैं? लेदर का वर्क जो जो हमारे साथ डिवोटी जॉइन करते हैं वो प्रभु जी। हुँ, 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 जी गुरुजी। तो इस बारे में बात हो रही थी, और ये भी कि अगर कोई जिसका काम है मीट वगैरह ऐसे बेचने का, तो हमें वो जल्द से जल्द ऐसे अगर भक्ति कर रहे हैं तो उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए, आपने बताया था। तो गुरुजी, ये दोनों बातें तो अलग-अलग लग रही हैं। मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कार्य करना है, दोष है फिर भी कार्य करना है। आप कह रहे हो कि निकलना है। समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। हरे कृष्ण। हुँ, हुँ, हुँ। देखिए क्या है, कर्म परित्याग नहीं करना है, कर्म करना छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव टू डू सम वर्क। अब देखिए कैसा है ना, आप समझिए, जैसे आई होप ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये सभी को समझ में आ जाएगा। जैसे कॉलेज होता है ना कॉलेज, तो कॉलेज में सब जगह प्लेसमेंट होता है। कुछ लोगों ने खुद का प्लेसमेंट देखा होगा, कुछ लोगों ने बच्चों का प्लेसमेंट देखा होगा, सब कोई ने कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से प्लेसमेंट के बारे में जानते होंगे, है ना? तो कैसा होता है, अगर सपोज़ करें बहुत अच्छी कंपनी आई है, ठीक है? और प्लेसमेंट जब होता है ना, तो हमारे पास विकल्प होता है, हम उस कंपनी के लिए बैठें या ना बैठें। बैठने का अर्थ है कि उस कंपनी में हम इंटरव्यू देने के लिए हम आगे बढ़ें, हमको इंटरव्यू इंटरव्यू दे नहीं, नहीं हमको उस कंपनी में नहीं जाना है। उस कंपनी के लिए काम नहीं करना है। ठीक है? तो हरे राम, राम राम, हरे हरे। आवाज़ आ रही है? हैं? आवाज़ आ रही है? हाँ, इंटरव्यू वाले का कॉल नहीं था, चिंता मत कीजिए। तो क्या होता है, इंटरव्यू का कॉल आता है और हम उसमें डिसाइड करते हैं कि हमको बैठना है कि नहीं बैठना है। अब सपोज़ करें कोई बहुत अच्छी कंपनी आ रही है और उससे अच्छी कंपनी आप नहीं जानते हो, बेस्ट है, उससे अच्छी कंपनी आती नहीं। अब ये आपके विवेक पे है कि आप उस कंपनी में बैठना चाहें या ना बैठना चाहें। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप नहीं बैठना चाहते हैं और आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो आपको किसी दूसरे कंपनी में बैठना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको बैठना ही नहीं, अगर आपको नौकरी चाहिए तो बैठना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो हमारे पास विकल्प क्या होता है? हमारे पास विकल्प होता है, अच्छा को स्वीकार कर लें या खराब को स्वीकार कर लें। लोग क्या करना चाहते हैं? लोग कर्म विहीन होना चाहते हैं। काम करना ही नहीं चाहते। हैं? भक्तों का अर्थ समझ लेते हैं कि काम नहीं करो, आराम से चुपचाप सुबह से रात तक बैठे रहो। एकदम गलत बात है ना? एकदम गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग कार्य करते हैं। सेवक जो होता है, वो सेवा करता है, काम करता है। ठीक है? तो हम लोगों का कार्य है कार्य करना। हम लोगों का ये निर्धारित कर्तव्य है। हम लोग कार्य करते हैं। ठीक है? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अ, लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। हमको अपना काम किए जाना है। हम काम को छोड़ नहीं सकते। अगर कोई गलत काम में भी लगा हुआ है, तो उसको भी काम तो करना ही पड़ेगा। अगर वो अच्छे देखिए क्या है, अच्छा तो ये है वो अच्छे काम में प्रवृत्त हो जाए। अच्छा तो ये है कि आप अच्छे कंपनी के लिए इंटरव्यू दे दो, पर नहीं दोगे तो ठीक है खराब कर लो। परंतु कोई बोले काम ही नहीं करना है, काम नहीं करना वो एथिस्ट बन जाने वाला हिसाब है, कि हमको श्रद्धा ही नहीं रखनी है। अरे!
अगर अच्छे पे श्रद्धा नहीं रख सकते हो ना, खराब पे श्रद्धा रखो। खराब पे श्रद्धा रखो। बाय द वे एक बहुत ही चैलेंजिंग बात बोलूँ मैं? बहुत ही चैलेंजिंग बात बोलूँ? मैं श्रील प्रभुपाद के अगेंस्ट कभी नहीं जाता। परंतु देखिए ये एक फ़र्क है। ये एक फ़र्क है और यहाँ पे मैं श्रील प्रभुपाद के अगेंस्ट नहीं जा रहा। एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है। मैं श्रील प्रभुपाद के अगेंस्ट नहीं जा रहा। परंतु शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो बड़े कोमल हृदय होते हैं। उनको कुछ भी बोल देना, वो सब कोई को अच्छा जान लेते हैं। है ना? सब कुछ अच्छा है, सब सही है, सब शुद्ध है। देखिए क्या है हाँ, 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 मैंने बहुत कुछ तथ्यात्मक रूप से देखा हुआ है और मैं आध्यात्मिक बातों में उनका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करता, परंतु भौतिक परिप्रेक्ष्य की चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा-सा एक मतांतर है। मैं दिखा दूँगा। आप लोगों को जानना है? कहाँ पे? हृदय में कोई फ़र्क नहीं है, परंतु है, एक जगह मत अलग है। देखना है? दिखाएँगे। रुक जाइए, दिखाएँगे। मेरे को देख कर के है ना, पढ़ कर के बड़ा दर्द हुआ। हाँ, परंतु ये मात्र इतना है कि देखिए कोई भोला व्यक्ति है ना, कोई शुद्ध व्यक्ति है, उसको सब कुछ सही लगता है। कोई भोला मिलेगा ना, कोई कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ है, सब अच्छा हो रहा है, सब कोई अच्छा है, सब कोई शुद्ध है, सब कोई सही कर रहा है। उसका ये हृदय होता है ना? उसका हृदय है, लोगों का ये हृदय नहीं है ना? ओके, यस, तो ये बात है। हुँ, हुँ, तो ये है। ठीक है? तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ये है कि आप अच्छा काम में लग जाइए। अगर बुरे काम में लगे रहिएगा, तो ठीक है, आप शुद्ध प्रेम तो अनुभव नहीं कर पाइए। शुद्ध प्रेम तो अनुभव नहीं कर पाइएगा। परंतु अ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वापस से उनका भी क्या है ना, वो जैसे आपको बता रहा था, आप धन का बैरियर बना दिए, परिवार, रिश्तेदार का बैरियर बना दिए, वैसे ही उनने अनर्थ का बैरियर बना दिया। अनर्थ का बैरियर बना दिया। कृष्णा का सिग्नल कैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो पाप कर्म में थोड़ा ना थोड़ा पाप कर्म में लगे हुए हैं। अब पाप कर्म में लगे हुए हैं, तो पाप का प्रभाव उन पे भी हो रहा है। चेतना उनकी भी दूषित हो रही है। जीवन का लक्ष्य वो भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या होगा? फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा, बर्बाद होगा। बी प्रिपेयर्ड, बर्बाद होगा। ठीक है? क्योंकि आप पाप कर्म से निकलना नहीं चाहते, तो आपका अहित होगा। सभी का, हर किसी का अहित होगा ही होगा। आपको पाप कर्म से निकलना होगा और अगर पाप कर्म से नहीं निकलेंगे, अहित होगा। ठीक है? तो इट्स बेटर कि अहित ना करें। अहित करने से बचा लें। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। परंतु हमको सबसे पहले स्वीकारना होगा कि हम गलत कर रहे हैं। ठीक है? खुशी माता जी आंसर हुआ? हमको काम तो करना है। हम ऐसा नहीं बोल सकते काम नहीं करेंगे। हुँ? यस। चलिए, आपत्तिजनक बात दिखा दें? हाँ, ठीक है। मेरे पास रखा हुआ है मैंने सोचा नहीं था कि मैं दिखाऊँगा तो मैं देखता हूँ। निकलेगा ही, यहीं पे रखा हुआ है। हुँ। हुँ, ओके। हरे कृष्णा बस रुकिए मैं दिखाऊँगा यहीं पे। हुँ, और ये बड़ा दर्द का बात है। बहुत ही ज़्यादा दर्द का बात है। शुद्ध भक्तों को इतना सरलता से मूर्ख बना लिया जाता है। मूर्ख बस इसीलिए क्योंकि वो तो सभी का अच्छा ही जानेंगे, सभी को सही जानेंगे। ठीक है?
ना, यहाँ पे नहीं है। हम्म, हरे कृष्णा। मैंने सोचा नहीं था वो दिखाएंगे, तो मेरे को एक बार देखने दीजिए। यस। आज बहुत कुछ सर्च कर रहे थे, एक चीज मिला था। यस, यही तो होना चाहिए, यही तो खुला हुआ है नहीं? हाँ, यही खुला हुआ है, इसी में होना चाहिए। और मैं ये 9 PM वाली क्लास में नहीं दिखाना चाहता। और जब मेरे मन में ये बात आ गया ना, हृदय में ये बात आ गया, मेरे को लग रहा है दिखा ही दें तो अच्छा है। खत्म करें, जो है सामने रखिए, है ना? हुँ। सैडली वहाँ पे नहीं है। मैं निकालता हूँ। रुकिए 1-2 मिनट रुकिए, ज़्यादा देर नहीं। ठीक है? ये है क्या? हाँ, ये होगा। ये होगा, यही है, यही है, यही है। चलिए। सो यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस थे, मैं कुछ ढूँढ रहा था, ठीक है? श्री राम उवाचा में कुछ डालना था। एक देखिए, बहुत सारी बातें ना, हर कुछ रेफरेंस से बात करते हैं। कुछ भी मन अनुसार बात नहीं करते, ठीक है? तो यस, हरे कृष्णा। ये है वो सीधे-साधे प्रभुपाद जी, और लोग द्वारा गलत बातें जाने वो। और अगेन मैं उनके आध्यात्मिक बातों पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, ठीक है ना? परंतु आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, और जिनको थोड़ा-सा भी संदेह हो, थोड़ा-सा भी, थोड़ा-सा मतलब लेश मात्र भी, अगर किसी को संदेह होता है, तो डेफ़िनेटली वो आएँ। मैं एक-एक चीज़ कुशास्त्र से बताऊँगा, और बताऊँगा कि उनकी बातें गलत हैं। शिला प्रभुपाद की बातों को गलत नहीं बता रहा मैं। मैं ये बता रहा हूँ कि जो कुशास्त्र वाले हैं, उनकी बातें गलत हैं। ओके, सो यस, चलिए मैं एक बार रीड करता हूँ। और यहाँ पे एक नाम दिया गया है, जो कि एकदम गलत है। Perhaps you have marked in my preaching work that I love Lord Jesus Christ as good as Krishna. शायद आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब प्रचार करता हूँ, तो मैं जीसस क्राइस्ट को उसी तरीके से प्रेम करता हूँ जिस तरीके से कृष्णा को करता हूँ। बिकॉज़ ही रेंडर्ड द ग्रेटेस्ट सर्विस टू कृष्णा अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, टाइम, सर्कमस्टेंस एंड सोसाइटी इन व्हिच ही अपीयर्ड। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने बहुत बड़ी सेवा की थी कृष्णा के लिए। जिस प्रकार के समय, काल, सोसाइटी में वो आए और वो उन्होंने कार्य किया, आई कंप्लीटली एग्री। एक-एक शब्द से एग्री कर रहा हूँ, ठीक है? सिमिलरली, अब ये गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। सिमिलरली हज़रत मोहम्मद, बस आगे कोई गड़बड़ नहीं है। Similarly, Hazrat Muhammad and Lord Buddha also rendered greatest service to the human society.
देखिए क्या होता है ना, भोला व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, उनको सबको ही सही लगता है ना? तो यहाँ पे भी सही लग गया, ठीक है? नहीं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। हम उन्हीं के शास्त्र को जैसे अब हम कृष्णा के बारे में जानना चाहते हैं, तो भगवत गीता से जानेंगे ना। हम उनके शास्त्र को सामने रख दें, उनके शास्त्र को, और मैं बार-बार कुशास्त्र बोलता हूँ, चला करके बोलता हूँ, क्योंकि वो कुशास्त्र ही है, ठीक है? अब क्या है कि अगर सपोज़ करें, उनके शास्त्र में जो कुशास्त्र है, उसी में लिखा हुआ है, उसी में बहुत ही घटिया बातें लिखी हुई है। आप उसे स्वीकारेंगे, नहीं स्वीकारेंगे? ठीक है। अब कोई साधु व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि सब कुछ सही है, ठीक है? तो वो बात अलग है। तो similarly, Hazrat Muhammad and Lord Buddha also rendered greater service to the human society according to circumstance. So work with more enthusiasm, and we are sure to be successful in our great mission. So ये जो वो लिखा हुआ है, इनफैक्ट शिला प्रभुपाद ने क्रिटिसाइज भी किया हुआ है ना? मेरे को याद आ रहा है, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ को क्रिटिसाइज किया हुआ है कहीं तो, ठीक है? एनीवेज, आई कंप्लीटली डिसएग्री। एक शिष्य कभी भी अपने गुरु की वाणी से डिसएग्री नहीं कर सकता। मैं गुरु की वाणी से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, परंतु उनके भोलेपन से डिसएग्री कर रहा हूँ। कोई अगर आप देखिए, बहुत सारे लोग थे, जिनको श्रील प्रभुपाद बोलते ये बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? आई डिसएग्री। क्या? बहुत बड़े अपराधी हैं वो लोग। हैं ऐसे लोग, है ना? आप लोग जानते हैं ना? अपराधी है ना? बड़े-बड़ा अपराध किया हुआ है ना? तो श्रील प्रभुपाद ने ठीक है बोल दिया होगा कि ये बहुत अच्छा भक्त है। वो सरल हृदय के है ना? बड़े से बड़े अपराधी को भी घर में रख लिया। ठीक है? तो सरल हृदय के वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं सीधा-सीधा बोलूँगा ये सब तो ये अपराधी है, वो भी अपराधी, ठीक है? अपराधी को मैं इनवाइट ही नहीं कर सकता, ठीक है? बस इतना सा, ठीक है? और अगेन किसी को लेश मात्र भी संशय हो, मैं उनके कुशास्त्र से ही बताऊँगा। आप उनका कुशास्त्र देखिए, पढ़िए और उसको जस्टिफाई कर दीजिए। या फिर एक काम कीजिए, उनके किसी स्कॉलर के पास, उनके किसी व्यक्ति के पास जाकर के इसको जस्टिफाई करवा लीजिए। इस परिस्थिति के कारण, इस स्थिति के कारण बोला गया। अभी बस एक छोटा-सा ही बात बता रहा हूँ। उनने सारा कुछ बुरा किया। पूरे जीवन में कोई अगर कोई उनकी अच्छाई बता दे, सॉरी, उसकी अच्छाई बता दे, ऐसे व्यक्ति की, एक अच्छाई बता दे, बहुत बड़ी बात होगी। आप अच्छाई नहीं निकाल पाओगे, ये ऐसा व्यक्ति। और मुझे कोई द्वेष नहीं है, मैं चीज़ों को यथारूप ही जानना चाहता हूँ। जो सत्य है वो बोलो, जो शास्त्र बोलता है वो बोलो, तुम्हारा मत नहीं चाहिए, किसी का मत नहीं चाहिए, ठीक है? तो शिला प्रभुपाद जैसे जिस प्रकार से अपने अपराधियों को भी, जिनने शिला प्रभुपाद के प्रति घोर अपराध किया, उनको भी वो जैसे बुक ट्रांसलेशन का काम भी किसने किया? शिला प्रभुपाद ने अपने घर में रखा हुआ था। ऐसे ही लोगों ने तो गड़बड़ किया ना, ऐसे ही लोगों ने तो गड़बड़ किया। ऐसे ही लोगों ने तो शिला प्रभुपाद तो साफ-साफ बोले थे, द ग्रेटेस्ट सिनिस्टर मूवमेंट इज़ विथिन द मूवमेंट, क्या? सिनिस्टर वर्क, जो सिनिस्टर सबसे बुरा कार्य है, वो मूवमेंट के अंदर घुस चुका है, ठीक है? कहने का अर्थ ये है कि घर में ही सब गड़बड़ लोग घुस चुके हैं, ठीक है? यही है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका थोड़ा अ, सरल हृदय के होते हैं, ठीक है? सो अगेन ये बोलते हुए बड़ा दर्द होता है और हर बार दर्द होता है, बट ठीक है, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है। अगर इसको साफ-साफ बोलना है डिसएग्रीमेंट है तो हाँ, है, ठीक है? और फिर भी मैं बार-बार बोलने के लिए दिस इज़ अ फैक्ट हाउएवर दैट द ग्रेटेस्ट सिनिस्टर मूवमेंट इज़ विथिन आवर सोसाइटी। तो कौन है? कौन किसके लिए बोल रहा है? किसके लिए बोल रहा है? और वो क्यों क्यों नहीं निकाल दिए? श्रील प्रभुपाद को तो सब मालूम था, निकाल क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो सरल हृदय के हैं, ठीक है? तो सरल हृदय के लोगों के साथ ये सब कुछ होता है, ठीक है? कि वो सभी को देख लेते हैं कि अच्छा, अच्छा है, हम क्या करें? हम उतने सरल हृदय के तो हैं नहीं, है ना? न सच में नहीं है, ठीक है?
डिसएग्रीमेंट मैंने साफ-साफ रख दिया, सामने रख दिया। अगर किसी को कोई भी आपत्ति हो, आज नहीं पूरे जीवन भर के लिए आपत्ति रहे ना, मेरे को याद कीजिएगा, मैं बता दूँगा। ठीक है? अच्छे से पढ़िएगा और उन्हीं का कुशास्त्र को दूँगा। जैसे भगवत गीता का लिंक देते हैं ना, उन्हीं का लिंक भी देंगे। पढ़िए और बताइए, बोलिएगा सही है। नहीं बोल पाइए, ठीक है? नहीं बोल पाइएगा। ये सत्य है। इसीलिए ये जो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ है, ये बहुत बड़ा फेलियर हो रहा है और बहुत सारे लोग मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले, क्या सोसाइटी वाले सारे ही गलत हैं? एक बात, ये मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले लोगों का पहले बात कर लो। सोसाइटी वाले लोगों पे 5 मिनट बस बात करेंगे, 6:20 पे अभी एंड कर देते हैं। नहीं तो आपको जितना बात करना मैं तो तैयार हूँ, बाकी लोगों के लिए ठीक नहीं। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले लोग इसीलिए अपने धर्म को छोड़ करके, और शिल प्रभुपाद बार-बार बता रहे हैं, तुम लोअर धर्म का पालन कर लो। आज भी खुशी माता जी की जिज्ञासा यही तो थी, गलत गलत वाले निम्न निम्न धर्म का पालन कर लो, परंतु धर्म विहीन मत हो जाओ, कर्तव्य विहीन मत हो जाओ, काम करना छोड़ मत दो। करोगे तो पता चलेगा गलत कर रहे हो, धीरे-धीरे अच्छा करने लगोगे। काम करना छोड़ दोगे तो तुमको कौन काम पे कौन लगाएगा? ये चलिए, सोसाइटी वाले सारे ही गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब इनमें भी एक्सेप्शन बस यही है। इनमें भी एक्सेप्शन अपवाद बस यही है कि जो लोग इस प्रकार से भोले हैं। अब शिला प्रभुपाद को तो कुछ बुरा नहीं दिख रहा ना, बुरा है, दिख नहीं रहा। सभी को शुद्ध भक्त जान रहे हैं। तो इसीलिए उन जब सभी को शुद्ध जान रहे हैं, तो ये एक दृष्टिकोण होता है। भजनानंदी जो होता है ना, वो हमेशा सभी को ही अच्छा जानता है। सबको ही अच्छा है, सबको ही सही है, ठीक है? अब जब सब कोई सही है, तो वो अपना भजन तो कर सकता है, परंतु प्रचार नहीं कर सकता। प्रचार नहीं कर सकता। कोई अगर मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है, परंतु मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की बस यही बात सुन करके अगर कोई मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में रह करके ही जो कुशास्त्र है, उसी को स्वीकार कर ले और जहां पे भगवान नहीं है, उसका नाम लेने लग जाए, हैं? तलवार निकाल करके बोले भगवान का नाम ले रहे हैं हम तो, और गला काट रहा है लोगों का एक दूसरे का, और बोले भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। अगर वो इसी को सही मान ले, तो उसको गलत से कौन बचाएगा? ठीक है? तो भजनानंदी का कार्य ये हो सकता है कि वो सभी को सही जान ले, परंतु गोष्ठानंदी जो है, उनका कार्य यही होता है, सही को सही, गलत को गलत बताए ताकि सबको ही सही रास्ते चले। आई होप डिफरेंस एकदम क्लियर हो। तो हम लोग गोष्ठानंदी वाले सेगमेंट में हैं। परंतु फिर भी एक जो भक्त होता है वो इसी प्रकार का होता है। अंदर से हर कोई भक्त इसी प्रकार का होगा कि वो किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहेगा। चैतन्य चेतामृत में क्या पढ़ रहे थे? कि भक्त किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं करता। परंतु श्रील प्रभुपाद भी देख रहे थे ना, हैं? वो मंत्र का क्रिटिसिज़्म कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो गोष्ठानंदी है, ताकि लोग गलत रास्ते ना चल जाएँ। है ना? कोई गलत रास्ते चल जाएगा, फिर भगवान का नाम नहीं लेगा, भगवान के प्रति समर्पित नहीं रहेगा, तो भ भक्ति कहाँ से करेगा? ठीक है? तो असलियत यही है, गुरु अवज्ञा करना। इनफैक्ट इस पे ये श्री राम वाचा भी आएगा। गुरु अवज्ञा करने से ऊपर गुरु अवज्ञा करने से ऊपर अपराध कुछ होता ही नहीं है। एक अपवाद बच जाता है इसमें भी। क्या? कि ठीक है, श्रील प्रभुपाद के शिष्य तो हैं, परंतु उसमें भी कोई भजनानंदी बन गया। होना चाहिए गोष्ठानंदी, परंतु भजनानंदी बन गया है। हृदय से वो भजनानंदी है। अब वो क्या कर रहा है? भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कृष्णा के नाम में डूबा हुआ है, कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ है, कृष्णा के चिंतन कर रहा है, और वो सभी को सही जान रहा है। ठीक है? कोई भजनानंदी बन गया और सभी को सही जान रहा है। उस पे कोई अपराध नहीं है। वो गलत लोगों के संग में भी है, गुरु की अवज्ञा भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई भी नहीं दे रहा ना। उसको दिखाई नहीं दे रहा। वो तो सभी को शुद्ध जान रहा है। वो भजनानंदी वाला हृदय है। सब कोई शुद्ध है, सब कोई कृष्णा का अंश है, सब कोई सब राधा रानी महारानी की कृपा है।
उस प्रेम में डूबा हुआ है। अब कोई उस हृदय से डूब गया हो, तब फिर कोई अपराध नहीं होगा। इज़ दैट क्लियर? गलत जगह रह करके भी शुद्ध भक्ति कर सकता है। गलत लोगों का संग करके भी शुद्ध भक्ति कर सकता है। ठीक है? परंतु ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है और हम लोगों के लिए एक्चुअली में इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए भजनानंदी वाला इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है? क्लियर है? यस? हरे कृष्णा। मनीषा माता जी आंसर हुआ? हुँ? सब कोई का आंसर हुआ? जल्दी बोलिए। हुँ? एकमात्र एक्सेप्शन है वो बता दिया। नहीं तो हम लोगों को गुरु आज्ञा ही सब कुछ होता है। ठीक है? एक अपवाद है, बता दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।